वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है ये हम देखते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनाना हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जबकि एमआरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन जो होता है वो एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का प्रोसेस होता है। और प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो कहाँ पे होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है उसके ऊपर होता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जहाँ जहाँ राइबोसोम पाए जाएंगे वहाँ वहाँ ट्रांसलेशन होगा। यूकैरियोट्स में जो फ्री राइबोसोम पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम पाए जाते हैं वहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे मेन होते हैं राइबोसोम। एमआरएनए के ऊपर बाइंड होता है, एमआरएनए के ऊपर बाइंड हो करके तब ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करवाता है। तो ये राइबोसोम ही मेन रोल होता है ट्रांसलेशन के लिए। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में पड़ा है उसे एक्टिवेट करना होगा। एक्टिव हो जाएगा जब वो, तो उसे लाना होगा एमआरएनए के पास, तभी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना होता है। अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए इसे एटीपी देना पड़ता है। एटीपी का यूज करके ये एक्टिव होता है। अमीनो एसिड को जब हम एटीपी देंगे तो ये बनाएगा अमीनो एसिड एएमपी। एटीपी का जो 2 मॉलिक्यूल था उसने ये यूज कर लिया है एक्टिवेट होने में, और एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके अमीनो एसिड एएमपी बनाता है। और ये अमीनो एसिड जो है वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है। और ये क्या करेगा, ये तो एक्टिव हो गया अब जाने के लिए एमआरएनए के पास, लेकिन इसे कैरियर की ज़रूरत है। कौन ले जाएगा वहाँ पे, कौन ले जाएगा इसे एमआरएनए के पास। तो एमआरएनए के पास ले जाने के लिए हमें टीआरएनए कैरियर की ज़रूरत होती है। तो ये टीआरएनए जो होता है वो कैरियर के रूप में काम करता है। टीआरएनए के साथ इसे बाइंड करना होता है। तो टीआरएनए के साथ इसे बाइंड करके बनाया जाता है टीआरएनए अमीनो एसिड। तो टीआरएनए अमीनो एसिड बनता है और जिसका ये जो एएमपी था ये यूज हो जाता है इसके साथ बाइंड होने में। अब इसी टीआरएनए अमीनो एसिड को हम बोलते हैं चार्ज टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए। और इस प्रोसेस को बोलेंगे अमीनो एसाइलेशन। और जो यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है उसे हम बोलेंगे अमीनो एसाइल सिंथेटेज। और यहाँ पे भी अमीनो एसाइल सिंथेटेज यूज हो रहा है। तो ये रहा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा। तो ये रहा एमआरएनए, और एमआरएनए पर राइबोसोम आकर के बाइंड हो जाता है। और राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट आकर के बाइंड होता है। उसके बाद से हमारा ट्रांसफर आरएनए जो टीआरएनए होता है वो लाता है अमीनो एसिड को, और अमीनो एसिड की चेन को ला करके जोड़ते जाता है, जिससे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होते जाती है। तो ये रहा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म। तो प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म में पूरे 4 स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट होता है इनिशिएशन, सेकेंड जो होता है वो इलांगेशन, एंड थर्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो फोर्थ होता है टर्मिनेशन। अब हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट होना। प्रोटीन सिंथेसिस यहीं से स्टार्ट होगी। इस इनिशिएशन में क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं 30S, इससे आकर के एमआरएनए बाइंड होगा। तो इसमें क्या होता है, एमआरएनए का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो आकर के बाइंड होता है, जो 30S राइबोसोम होता है। ये आकर के बाइंड हो गया। स्मॉलर सब यूनिट ही आकर के क्यों बाइंड होता है एमआरएनए पर, ये हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा एमआरएनए। एमआरएनए पर जो स्टार्ट में एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एसडी सीक्वेंस, साइंड इलिगेरो सीक्वेंस। और ये क्या होता है, ये जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम में 13S राइबोसोम में 16SR आरएनए पाया जाता है। और ये जो होता है इस एचडी सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसके वजह से ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है, जिसके साथ ये बाइंड हो सकता है आसानी से। उसके बाद से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो ये रहा इनिशिएशन का स्टेप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम देखते हैं इनिशिएशन का नेक्स्ट स्टेप। तो इनिशिएशन में जो फर्स्ट था, यहाँ पे राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट आ करके बाइंड हुआ है, और ये एचडी सीक्वेंस के साथ आसानी से बाइंड हो चुका है। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लिया है और इससे बाइंड हो चुका है। अब क्या होगा, ये जो एमआरएनए है इस पे पाए जा रहे हैं कोडान AUG, ये हो गया कोडान। अब इस पे क्या होगा, जो चार्ज टीआरएनए है वो चार्ज टीआरएनए लेकर आएगा अमीनो एसिड को,
और ये जो टीआरएनए है वो लेकर आएगा एंटीकोडान। तो एंटीकोडान में जो आएगा वो होगा यूएसी। तो इसका एंटीकोडान है यूएसी। तो ये क्या करेगा, ये ला करके यहाँ पे ये ला करके, तो ये टीआरएनए ला करके एमआरएनए के पास ये एंटीकोडान जोड़ेगा। और जैसे ये टीआरएनए ला करके यहाँ पे अमीनो एसिड को जोड़ेगा, उसके बाद से जो हमारा थर्ड स्टेप है इनिशिएशन में, तो यहाँ पे तो स्मॉलर सब यूनिट जुड़ा हुआ है आकर के राइबोसोम का। और ये हो गया AUG, GAG और UAG। और जैसे ही टीआरएनए एंटीकोडान को लेकर आया है, इसका एंटीकोडान जो हो जाएगा UAC। तो ये जैसे ही जोड़ेगा उसके बाद से इसका जो बड़ा वाला सब यूनिट है राइबोसोम का वो आकर के बाइंड हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ये एंटीकोडान लेकर आएगा AUG के पास, ये बड़ा वाला सब यूनिट जो राइबोसोम का है, जो 15S होता है राइबोसोम, ये आकर के बाइंड हो जाता है। जैसे ही ये बड़ा वाला राइबोसोम आकर के जुड़ेगा, उसके बाद से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका। अब हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का सेकेंड स्टेप जो है इलॉन्गेशन। तो सेकेंड स्टेप इलॉन्गेशन में हम देखेंगे, तो ये रहा हमारा एमआरएनए पे जो कोडान प्रेजेंट है, ये टीआरएनए एंटीकोडान लेकर आएगा और इसके ऊपर अमीनो एसिड लेकर आएगा, और ये अमीनो एसिड लेकर आ रहा है और यहाँ पे बाइंड होगा। तो यहाँ पे जो स्मॉलर सब यूनिट है उस पर दो साइड पाए जाते हैं, होता है यहाँ पे दो साइड पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं पी साइड। और पी साइड जो होता है वो पेप्टाइडेल साइड होता है, और जो ए साइड होता है इसे हम बोलते हैं अमीनो एसाइल साइड। तो पी साइड पे ही आकर के ये एंटीकोडान बाइंड होंगे और ये टीआरएनए आकर के मेथियोनिन को यहाँ पे बाइंड करेगा। और जैसे ही मेथियोनिन यहाँ पे बाइंड होगा, उसके बाद से जो नेक्स्ट टीआरएनए है वो क्या करेगा, इसका एंटीकोडान लेकर आएगा। ये क्या करता है, ये इसका अमीनो एसिड जो है वो ग्लूटामेट को कोड करता है, तो ये ग्लूटामेट अमीनो एसिड को लेकर आएगा। अब हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म का जो थर्ड स्टेप है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए पर आ करके टीआरएनए जुड़ चुका है और ये जो एमिनो एसिड है उसे ला करके ट्रांसपोर्ट कर चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है और ये ट्रांसपोर्ट करते जा रहा है। और ये जो कोडान है इसका एंटीकोडान ले करके आएगा टीआरएनए दूसरा वाला, जब ये साइड खाली हो जाएगा तो। और इसका जो कोडान है, इसका जो अमीनो एसिड है वो लेकर आएगा और यहाँ पे ऐसे अमीनो एसिड ला करके ट्रांसपोर्ट करते जाएगा टीआरएनए। और अमीनो एसिड तो आ गए हैं और इनके बीच में बॉन्ड बनाना जरूरी है। जब तक पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो राइबोसोम का 50S होता है उसमें 23S आरएनए पाया जाता है। इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और जैसे ये एंजाइम कैटेलाइज करेगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा अमीनो एसिड के बीच में, और यहाँ पे प्रोटीन की चैन बननी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ये चैन बनेगी वैसे ही हमारा अमीनो एसिड जुड़ता जाएगा और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होती जाएगी। तो यहाँ पे ला करके यहाँ पे टीआरएनए, इसका भी एंटीकोडान जो कोडान है इसका एंटीकोडान ला करके टीआरएनए जुड़ेगा और ये जो कोड करता है वो करता है फेनिलएलानिन को। दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन जो करेगा वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करता जाएगा और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती जाएगी और यहाँ पे चैन जुड़ता जाएगा और हमारा प्रोटीन बनता जाएगा। तो ये रहा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे ये चैन बनती जा रही है, इस चैन को रोकने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है टर्मिनेशन। अब हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का जो लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन क्या होता है, ये जो हमारा अमीनो एसिड का चैन बनता जा रहा है और कोई ऐसा सीक्वेंस आ जाएगा जैसे स्टॉप कोडान का AUG आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, क्योंकि जो AUG होता है ये स्टॉप कोडान होता है और ये किसी भी टाइप का अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। इसीलिए जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इसका चेन यहाँ पे रुक जाएगा बनना और यहाँ पे हमारा प्रोटीन बन जाएगा। टर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर होता है वो होता है RF फैक्टर, इसे हम बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर। और ये फैक्टर जो होता है वो 3 टाइप का होता है, RF1, RF2 एंड RF3। और ये क्या करता है, ये स्टॉप कोडान को रिकॉग्नाइज करता है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस रुक सके। RF1 जो होता है वो UAA UAG स्टॉप कोडान को रिकॉग्नाइज करता है और RF2 जो होता है वो UAA UGA को रिकॉग्नाइज करेगा, और जबकि RF3 होता है वो GTP होता है, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा।
तो ये रहा प्रोटीन सिंथेसिस का स्टेप एंड उसका मैकेनिज्म। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।